लास्ट वीडियो में हमने डीई किया था, तो मैंने आपको उससे पहले वीडियो में बताया था कि हमने उबंटू यूज़ करनी है। तो अब आप इसको डाउनलोड करेंगे जाके, सिंपल यहाँ पे गूगल पे सर्च करें डाउनलोड उबंटू, और इसके अंदर जो है मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था, ये यूनिटी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं। ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो पुराना वाला वर्जन है, थोड़ा जो नया वाला है उससे थोड़ा खूबसूरत है, इसके एनिमेशन भी इसमें काफ़ी खूबसूरत किस्म के। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू के साथ ये वाला था। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और मैं आपको चेंज करने का तरीका भी दिखाऊंगा किस तरीके से करना। तो ये हम उबंटू पे आ गए, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करें, वैसे स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे आपके लिए, उबंटू डेस्कटॉप, उबंटू सर्वर। तो उबंटू सर्वर जो है ये लाइट वेट है, यानी कि ये आप कम रिसोर्सेज लेगा आपके। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सिर्फ कमांड लाइन होगा, वहाँ आप लिखते जाएंगे और काम होता रहेगा, बाकी इसमें माउस इनपुट वगैरह का कोई सीन, ठीक है। तो आप लिहाजा ये अच्छा है कि उबंटू वो यूज़ करे जो कि सर्वर वगैरह बनाना चाहता हो। तो अब हम चलते हैं उबंटू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे लेगा। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है 4 GB। यहाँ पे ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम तो इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं आप, लेकिन 4 GB रैम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो मेन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है वो आपका तकरीबन 1 GB लेगा, तो यानी कि आप इसके अंदर 2 GB तक करके इसको रन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 GB की रैम है पड़ी तो बिल्कुल ठीक है आपके लिए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, अब आपने इसमें से दोनों में से कौन से डाउनलोड करने हैं। 20.04 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कि इसकी अपडेट्स आती रहेंगी। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, काफ़ी पहले रिलीज हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। ज़्यादा बेहतर है कि आप ये डाउनलोड कर लें, क्योंकि उबंटू 21.10 नाम से ही पता लग रहा है कि ये लेटेस्ट है, इसमें बग्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये आपके लिए ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जुलाई 2022 तक सिक्योरिटी और मेंटेनेंस अपडेट आती रहेंगी, यानी कि इसमें आपको सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उबंटू 20 यूज़ करें। यहाँ पे रिकमेंडेड भी है कि आप ये वाला डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट और ये काफ़ी सही चला सकते हैं। आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दें और ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ये डाउनलोडेड पड़े हुए। तो अब आप अगर कोई और डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पिछला वर्जन सर्च कर सकते हैं, उबंटू 18, 16, वो इस तरीके से भी जा सकते हैं। लेकिन जो आप ये लेटेस्ट वाला डाउनलोड करेंगे ज़्यादा सही है, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट वगैरह, पैचेज वगैरह सारे पहले से हुए होंगे, तो आपको इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत। और ये 2025 तक जाएगा इसके सपोर्ट। अब आपने इसको चलाना किधर है। एक तो है कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप उस पर चला सकते हैं, अगर लैपटॉप नहीं है तो एक और सोल्यूशन है कि आप इसको इसी कंप्यूटर पे चला सकते हैं जिसपे मैं हूँ, विंडो रन हो रही हो तब। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं वर्चुअल मशीन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से VM वर्क स्टेशन, यानी कि एक वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपने इस कंप्यूटर में नहीं यूज़ करनी, आपके पास कोई और PC है उसके ऊपर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बूटेबल बनानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी है तो मैं विंडो चलाने के साथ साथ उसको भी इंस्टॉल करूँगा और आपको चला कर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हमें VMware चाहिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।